सीटेट का पेपर किस तरीके से आया है, इसकी आंसर की आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर बताया जाएगा, बाकी व्याख्यात्मक वीडियो हम अलग से अपलोड करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ इसमें क्वेश्चन और आंसर बताया जाएगा। अगर आप दिसंबर में होने वाली सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पेपर से समझ सकते हैं क्वेश्चन का स्तर क्या रहेगा, लेवल क्या रहेगा। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। ये आपका एक तरीके से अपसारी चिंतन से संबंधित क्वेश्चन है। पहले प्रश्न के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदलती है। यहाँ पर सोच पर विचार करने की आवश्यकता होगी। बाकी डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। ये अपसारी चिंतन का एक उदाहरण है, उसी से संबंधित प्रश्न है। दूसरा है यहाँ पर, देखिए देख लीजिए, पहले प्रश्न का जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। दूसरा प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। प्रश्न संख्या 2 की अगर हम बात करें, आंतरिक आरोपण, अगर आप फेल हो रहे हैं तो अगर आप आंतरिक कारण ढूंढ रहे हैं तो वो ये होगा कि मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। अगला प्रश्न है यहाँ पर स्टेटमेंट वाला। इस बार लगभग पूरे पेपर में 10 क्वेश्चन ऐसे आए हैं। पूरे 150 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कुल 10 प्रश्न ऐसे आए हैं जो अभिकथन और कारण वाले हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपका सही जवाब होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी दोनों ही कथन आपके सही हैं। ठीक है, ये और ये दोनों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 4, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें खेल शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना किस प्रकार से की है। तो जो कोहलबर्ग का सिद्धांत था, इसमें जो फीमेल का पक्ष था उसको इग्नोर किया गया, तो नारीवादी दृष्टिकोण से इसकी आलोचना की गई है। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। प्रश्न संख्या 6, अधिगम क्यों किया जाता है, ताकि बच्चों को फीडबैक दिया जा सके, प्रतिपुष्टि दी जा सके और अधिगम में सुधार किया जा सके। तो छठे प्रश्न में पहला विकल्प सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, शैशवावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका आंसर होगा यहाँ पर प्राथमिक और माध्यमिक। 8वां प्रश्न है यहाँ पर अधिगम संबंधी विकार से, टॉपिक है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये एक तंत्रिकी विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चे को लिखने में दिक्कत होती है, इसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है उसको हम क्या कहते हैं। तो हम इसको त्वरण कहते हैं, गतिवर्धन कहते हैं। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, प्रश्न संख्या 10, उन्हें क्या करना चाहिए, पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, दृष्टिकोणों को शामिल करें। और देखिए यहाँ पर बाधा के रूप में देखना गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प। इजी है, घर में बैठ करके तो चीजें इजी ही लगती हैं। ठीक है, क्वेश्चन सारे इजी होते हैं, मैटर करता है टाइम मैनेजमेंट कि आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को कैसे कर पा रहे। घर में बैठ करके चीजें इजी ही लगती हैं, और जो पेपर ना दिया हो, पेपर देने ना गया हो, फॉर्म ना भरा हो, तो उसको तो बहुत ही इजी लगेगा, उसको लगेगा कि हम 150 में 150 ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। रटना नहीं होगा, याद करना भी नहीं होगा। 12वें प्रश्न में आंसर होगा समालोचनात्मक चिंतन का विकास। प्रश्न संख्या 13, शिक्षार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता को क्या करना चाहिए। ध्यान नहीं देना चाहिए, बाधा, मानविकता। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका सही जवाब हो जाएगा मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए, उपेक्षा करना भी गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि पेपर अच्छा आया है, मॉडरेट है, बहुत इजी भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है। प्रश्न संख्या 14 की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है।
बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब, यहाँ पर कुछ शिक्षण सूत्र दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में आपका सही जवाब हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। वाइगोत्स्की से एक और क्वेश्चन है, तो यहां पर आंसर होगा सहकर्मी सहयोगी, सहयोग के द्वारा सीखने पर जोर देते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सीटेट में 115 है, अच्छी बात है, सीटेट से जॉब नहीं मिली है। 140 लिए लोग बैठे हैं, उनको भी जॉब नहीं मिली है। 17वां प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक। प्रश्न संख्या 17, आंतरिक वाक क्या है? प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच? बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करती है। ये जो विचार है, ये जीववादी चिंतन को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? प्रश्न संख्या 19। तो जो स्वलीनता वाले बच्चे होते हैं, इससे ग्रसित वो चीजों को बार बार दोहराते हैं। बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? क्वेश्चन नंबर 20, सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के अवसर दिए जाएं। हतोत्साहित करना गलत है, बचने के लिए प्रोत्साहित करना भी गलत है। 21वां प्रश्न यहां पर है अभिकथन वाला फिर से, और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो होगा कि दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? क्वेश्चन नंबर 22, वैकेंसी आई है, वैकेंसी बहुत सारी आई है, बिहार में वैकेंसी आई है, ठीक है, वैकेंसी आई है, केबीएस की वैकेंसी आई थी। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा 22वें प्रश्न के लिए आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती? बिहार में जो वैकेंसी आई थी उसमें तो सारे अदर स्टेट के भी लोग बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और दोबारा से वैकेंसी आएगी भी। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका उत्तर हो जाएगा गैर प्रासंगिकरण, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन था। संतोष, शिवांगी, श्वेता। अगला प्रश्न है यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है, प्रश्न संख्या 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में भी आपका दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। वाइगोत्स्की से 4 प्रश्न देखने को मिले इस पेपर में और कोहलबर्ग से भी 2 से 3 प्रश्न थे। क्वेश्चन नंबर 25 में आंसर हो जाएगा कि भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन 26वें प्रश्न में आंसर होगा पारंपरिक स्तर। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है। तो पूर्व संक्रियात्मक की जो विशेषता की अवस्था है, मतलब इस अवस्था की जो विशेषता है वो दी गई है यहां पर केंद्रीय, सेंट्रेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। भौतिक वृद्धि और विकास डैश और डैश के सिद्धांतों का पालन करते हैं। 28वां प्रश्न शीर्षगामी और समीपस्थ, ये भी प्रीवियस ईयर से लिया गया प्रश्न। श्वेता कह रही सीटेट आपसे पढ़ करके पास किया था, बहुत बढ़िया। 29वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर यहां पर प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी, कुछ हद तक आत्मकेंद्रित, स्थिर और सोच जो है वो तार्किक होती है मध्य बाल्यावस्था की। क्वेश्चन नंबर 30 में स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण पूछा जा रहा है। सीटेट क्लियर है, प्राथमिक तथा उच्च दोनों आज का पेपर हल किया है। आज का पेपर मतलब थोड़ा सा पहले से काफी अपडेट है, ऑनलाइन तरीके के ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑफलाइन का पेपर इस तरीके का थोड़ा सा अच्छा आया, मतलब पहले से अच्छा है। 2019 की अपेक्षा पेपर थोड़ा सा कह सकते हैं चैलेंजिंग है। 31वां प्रश्न यहाँ पर कोई हम व्याख्या नहीं करने वाले, अभी फटाफट से सिर्फ आंसर मिला लीजिएगा। भिन्न डेस्क का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, 32वां प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 में आंसर होगा विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है।
एनईपी के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका आंसर होगा मजबूत होंगी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 में आंसर होगा गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति। 35वां प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर शोध बताते हैं। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि गणित में अच्छे प्रदर्शन का उपयुक्त कारण क्या है। क्वेश्चन नंबर 35, समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान की ज्यादा नवीन कार्यविधियों का उपयोग करते हैं। एक शिक्षिका गणित में कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का प्रयोग करती है, इसका उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 36, बच्चों को व्यस्त रखना। 37वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है। प्रश्न संख्या 37, आर्यभट्ट ने। 38वां प्रश्न यहां पर है, डिटेल दी गई है कि पालक 60 रुपए प्रति किलोग्राम बेच रहा था, 350 ग्राम लिया उसने। फिर जो यहां पर कुछ कथन दिया गया है, तो 38वें प्रश्न में जो सही जवाब होगा वो होगा आपका केवल सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आंसर होगा यहां पर बच्चों को हस्तपरक कौशल खुद से करके बच्चा यहां पर कर रहा है। आकलन के बारे में गलत कथन पहचानना है। प्रश्न संख्या 40 में उत्तर होगा मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। तीसरा विकल्प, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं किससे संबंधित है। प्रश्न संख्या 41 में आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण पूर्व संख्या अवधारणाएं हैं। 42वां प्रश्न है गणितीय अधिगम सामग्री। सही हो जाएगा यहां पर बी और डी, अर्थात यहां पर पहला सही होगा 42 के लिए। निशांशु गार्गी, कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 में आपसे पूछा जा रहा है। देखिए त्रुटियों को अनदेखा करना गलत हो जाएगा और यही इसका सही उत्तर होगा। बच्चों में गणितीय रुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियों अपनी कक्षा में करवाती है, वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। प्रश्न संख्या 44 में आपका आंसर होगा वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो सबसे अच्छा अंक प्राप्त करता है, ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 45, ए और बी। अगला प्रश्न है यहां पर प्रश्न संख्या 46, अवरोही क्रम में लगाना है संख्याओं को। 46वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर मैच करिएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। जूम करके देख लीजिए, ये पेपर 1 सेट सी के आंसर की है। अगर आपके पास सेट सी वाला पेपर है तो आप डायरेक्टली मिला सकते हैं बिना किसी सोच के। योगफल पूछा जा रहा है, यहां पर संख्या दी गई है। उत्तर होगा यहां पर 5। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में निरूपित किया जाता है। देखिए रोमन संख्या से एक प्रश्न हर बार आता है। 48वें प्रश्न में आपका उत्तर हो जाएगा 1 करोड़, पहला ऑप्शन। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या घटा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या है। क्वेश्चन नंबर 49, आंसर होगा यहां पर 200। निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का गुणनखंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 सही जवाब हो जाएगा यहां पर 9। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है, उसके पास 5 का सिक्का है, 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 पैसे के सिक्के हैं। साबुन खरीदने के लिए कितने पैसे उसके पास कम पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में आपका आंसर होगा 50 पैसे। क्वेश्चन नंबर 52, रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 21 बजे समाप्त कर दी, 21:15 पर समाप्त कर दी, यानी 9:15 पर। कितना समय लगा। आसान सा प्रश्न ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 52 में आपका आंसर हो जाएगा 4 घंटे 25 मिनट। भिन्नों का यहां पर बढ़ते हुए क्रम में सही विकल्प चुनना है, तो तीसरा सही हो जाएगा, 4 3 12 आप लिखेंगे।
तो आप यहाँ पर तीसरे ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 किलो काजू खरीदा। यहाँ पर पैकेट बनाया है 3 दर्जन, 36 पैकेट इन्होंने बनाया। 36 से भाग कर देंगे पूरा ग्राम निकाल करके, आंसर आ जाएगा 300 ग्राम। पेपर मीडियम है, बहुत इजी भी नहीं है, टाइम टेकिंग कुछ क्वेश्चन ज्यादा दिए गए। क्वेश्चन नंबर 55 में आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 4 गुना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 56, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत दिया गया है। पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो आयत नहीं बनेगा। लुप्त संख्या पता करना है, 1 है, फिर 6 है, फिर 15 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 में आपका आंसर हो जाएगा 28 आएगा। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 58, उत्तर हो जाएगा यहां पर 4:1। अगला प्रश्न है यहां पर क्वेश्चन नंबर 59, उत्तर हो जाएगा 5 आयत बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में आपका उत्तर होगा घन, घनाभ, गोला और बेलन, क्योंकि इसका आयतन निकाला जा सकता है। तो मैथ के 30 क्वेश्चन हो गए, सीडीपी हो गए। अब आ जाते हैं ईवीएस पे। क्वेश्चन नंबर 61 में आपका सही जवाब होगा उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना सबसे उपयुक्त है, क्योंकि व्यावहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहती है। प्रश्न संख्या 62 में आपका आंसर होगा 62 में कूट दिया गया है ए और बी, सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन। कथनों को पढ़ना है, अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। 63 में आपका आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत। 63 कह रहा ईवीएस में क्षेत्र ठीक है, क्षेत्र भ्रमण राष्ट्रीय। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में आपका उत्तर होगा पाठ्यपुस्तक से संबंधित है कि ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों का चयन करना है, मानदंड क्या होगा? 64 में आपका दूसरा विकल्प सही होगा, अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। अभिकथन और कारण वाले कई सारे क्वेश्चन आए, इसका आंसर होगा 65 में आपका आंसर हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 66, चौथा ऑप्शन, क्योंकि यहां पर भेदभाव लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? बाहर जीवन से जोड़ने में मदद करना। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानी कविताओं का उपयोग कर रही है, इसके लिए बेहतर विकल्प कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 68 में ए, सी और डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, थीम से क्वेश्चन है और इस प्रश्न का आंसर होगा परिवार। यहां पर चौथा और पहला, इन दोनों में से कोई भी आयोग आंसर दे सकता है, देखते हैं क्या देगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 है, यहां पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फोन कॉल। क्वेश्चन नंबर 71 में आंसर होगा तीसरा। थोड़ा सा नॉइस हो रहा है इसलिए फटाफट से इसको आंसर बताया देंगे। यहां पर आंसर होगा किसान। यहां पर चौथा विकल्प सही होगा, चौथा विकल्प 74 के लिए सही होगा। 75 के लिए दूसरा सही होगा, अवलोकन करें। 133, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 76 में आपका चौथा विकल्प सही होगा। 77 में आपका तीसरा उड़ीसा हो जाएगा। 78 में आपका दूसरा यानी ए और डी, ए और डी सही हो जाएगा दूसरा विकल्प। 79 की बात करें तो यहाँ पर 144 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 80 में आपका दूसरा विकल्प ए, बी और सी। 81 में आपका चौथा विकल्प सही होगा। 82 में आपका तीसरा विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 में आपका पहला विकल्प सही होगा। 84 में आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, बोरा चावल। 85 में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा।
86 की अगर हम बात करें तो चौथा विकल्प, 87 की अगर हम बात करें तो तीसरा विकल्प, 88 में आपका आंसर होगा चबा करके नहीं बल्कि निगल जाते हैं, तो ये गलत है। 89 वाला बहुत बार प्रश्न पूछा गया, आंसर होगा टिन और कॉपर। क्वेश्चन नंबर 90 में हाथी वाला जो कूट है वो आपका दूसरा विकल्प सही होगा, सी और डी। चलिए इतना ही रखते हैं, नॉइस हो रहा है, बाकी इसका हम अलग से एक एनालिसिस वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिएगा। बाकी हिंदी वगैरह की भी आंसर की है, बताइए तो फटाफट बता ही देते हैं। शोर बहुत हो रहा है, अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, इस वजह से मन नहीं लग रहा है, बाद में इसको करा देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।